है बेस आधार, एच हाइपोटेनियस है, यहाँ पी और बी क्या है लंब, और एक समबाहु त्रिभुज में आपको बताया है कि समबाहु त्रिभुज में इन एरियस बताइए, समबाहु त्रिभुज के सर्कम एरियस, इन एरियस क्या होता है ए बाई 2 रूट और सर्कम एरियस ए बाई रूट, दोनों का रेशियो बताइए, एक अनुपात एरिया का रेशियो एक अनुपात। अच्छा किसी भी त्रिभुज के इन एरियस, एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज का इन एरियस डेल बाई, और किसी भी त्रिभुज के सर्कम एरियस ए बी सी बटे में क्या हो गया, याद है इसमें हम लोग पहला चले कि परिमाप तत्व इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो पिछले क्लास में हम लोग इसे प्रूव भी किए थे, क्षेत्रफल गुना और योग के गुणनफल का हम लोग वर्गमूल करेंगे, इन रेडियस गुणनफल बटे योगफल। और चौथा पॉइंट है कि अगर हम लोग को एक्स का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, एक्स का, पूरा ए बी बी सी और ए और सी दिया हुआ है, तब हम लोग एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स कौन शीर्ष से होकर गुजर रहा है, ए से कि बी से कि सी से, एक्स है तो कौन सा शीर्ष से होकर गुजरा है, ए से ना, एक्स है तो कौन सा शीर्ष से, ए से, और जो शीर्ष से होकर गुजरेगा उन दोनों शीर्ष कौन सा, ए से भुजा कौन हो रहा है, ए बी, और एक भुजा कौन है, ए सी, तो जिस शीर्ष से होकर जाएगा उस भुजा का योग कर दीजिएगा ए बी प्लस ए सी, और बाकी बचा हुआ भुजा कौन है, BC बाई 2, जो शीर्ष से होकर गुजरेगा उन दोनों भुजा का योग और तीसरा भुजा के अंतर के आधे के बराबर होता है। जैसे चौथा ये तो x का मान हो गया, हम लोग बाई का मान निकालना, तो बाई कौन सा शीर्ष से होकर जा रहा है, देखिए तो बाई है जो बी से जा रहा है ना, तब बी से जाने वाला भुजा कौन है, ए बी प्लस क्या हो गया तीसरा साइड AC, और बाई क्या हो गया 2। अगर जेड का हमें मान निकालना है तो क्या निकाल दीजिएगा, जेड का मान निकालेंगे तो जेड सी से जा रहा है ना, सी से जाने वाले भुजा AC प्लस BC और माइनस है, और बाई क्या हो गया 2, AC प्लस BC माइनस AB बाई 2। चौथा पॉइंट को लिख दीजिए, 3 पॉइंट हम लोग छाप चुके थे। चौथा पॉइंट है कि यदि त्रिभुज के तीनों भुजा दिया रहेगा तो सिर्फ AD का मान पूछेगा, सिर्फ BE का मान पूछेगा, या सिर्फ CF का मान पूछेगा, तो जो शीर्ष से होकर गुजरा है वो दोनों शीर्ष से भुजा का योग तीसरा भुजा में घटा के आधा कर देंगे, दो भुजा के योग में तीसरा को घटाइए और आधा कर दीजिए। आगे बढ़े, रुके, एक्स का मान निकालना है तो एक्स जो शीर्ष से होकर जा रहा है दोनों का योग तीसरा भुजा के अंतर के आधा करेंगे, दोनों भुजा के योग तीसरा भुजा के अंतर के आधा, दो भुजा के योग तीसरा भुजा के अंतर के आधा, आंसर हो जाएगा। एक इस पर हम सवाल लेते हैं चौथा पर, तो फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। आ जाए एग्जांपल ले, छपा गया तीनों पॉइंट। चौथा में 3 पॉइंट है, पहला में परिमाप, दूसरा में क्षेत्रफल, और चौथा में जो स्पर्श किया हुआ है स्पर्श रेखा की लंबाई हम लोग का निकालना था। आशा करते हैं कि छपाया होगा, आशा विश्वास लायक है नहीं लेकिन किया जा सकता है। अब इसी को बार बार हम लोग आकृति क्यों ड्रा करेंगे, इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लिए, और यहाँ मान अब हम लोग देंगे एक्स बाई जेड को हटा दिए, मान यहाँ दिया हुआ है ए बी का मान, ए और बी का मान दिया है कि ए से बी तक कौन सा मान ले लें, 24 सेंटीमीटर, कुछ भी ले लेते हैं, बी से सी तक है 16 सेंटीमीटर, कुछ भी ले ली, 16 और 24 कितना हो गया 40, तब ए वाले मान 40 से छोटा कोई भी ले सकते हैं, तब यहाँ मान ले लिए 30 सेंटीमीटर। समझ में आया क्यों छोटा लिए, क्योंकि दो भुजा का योग तीसरा भुजा से बड़ा होना है, नहीं तो अगर लोग इसको बड़ा ले लेंगे छोटा हो जाएगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अब आप बताइए कि इसमें AD का मान क्या होगा, सबसे पहले AD का मान बताइए, दूसरा मान आप बताइए कि B और E का मान क्या होगा, तीसरा मान आप बताइए कि C और F का मान क्या होगा, AD BE और CF तीनों का मान बताइए। AD का मान क्या होगा, BE का मान क्या होगा, CF का मान क्या होगा, निकल जाएगा ना। AD BE और CF का एक हम लोग का मान निकालना है AD का, दूसरा मान निकालना है B और E का, तीसरा मान निकालना है C और F का, ये तीनों मान निकालना है जो हम लोग माने थे X Y और Z। तो AD BE और CF का मान 20, 19, 5, ये 19 है, यहाँ 5 है और यहाँ कितना है 11, 19 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर आया था। हमें AD का मान निकालना, AD कौन सा शीर्ष से होकर जा रहा है, ए से, तो ए वाले दोनों भुजा को हम लोग जोड़ देंगे, ए से जाने वाला 24 है और कौन सा है 30, और तीसरा भुजा को घटा दिए 16 और आधा कर दिए, 30 और 24 कितना हो गया 54, 54 में 16 चला गया, या 30 में से 16 गया 14 और 24 38, 38 बटे 2 कितना हो गया 19, आया था 19। और BE का मान निकालना है, BE का मान किस शीर्ष से होकर गुजर रहा है, B से जाने वाले दोनों भुजा को जोड़ेंगे 24 और 16, तो 24 प्लस 16 40, और इसमें 30 घटा दिए तब हो गया 10, 10 के आधा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। और C और F का मान निकालना था, C से दोनों जाने वाला भुजा 30 और 16, तो 16 और 30 को आप जोड़िए और 24 को घटा करके आधा कर दीजिए, तो 16 और 30 कितना हो गया 40, 40 में 24 चला गया, तब बचा कितना 22, और 22 के जब हम आधा करेंगे तब 11। आप लोग को भी तो यही आ रहा था, 19 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। वैसे कोई भी मान पूछेगा तो बन जाएगा। अच्छा AD का मान नहीं पूछ करके AF का मान पूछ देता, सेम वही है, जो AD का मान है वही AF का मान है। अच्छा CF का मान नहीं पूछकर EC का मान पूछ देता, वही है, और BE का मान नहीं पूछकर BD का मान पूछ देता, वही है ना वही। अगला नंबर पर एक और ऐसा एग्जांपल लेके आ जाए, क्वेश्चन पर आ गए, और क्वेश्चन पर कितना नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 19 नंबर, और 19 नंबर पर एक आंसर करिए कि 19 नंबर का आंसर क्या होगा। सवाल को पढ़िए और आराम से आंसर करिए। 36 सेंटीमीटर डी आ गया। एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा AB BC और AB पर P BC पर क्यूब है, AC पर I है, तभी कोई ट्रायंगल है ABC। हम लोग ट्रायंगल ड्रा कर दिए कि ट्रायंगल का नामकरण किए, A है B है और C है।
ए बी सी ट्रायंगल है और एक वृत्त है जो तीनों भुजा को स्पर्श कर दिया और तीनों भुजा को स्पर्श किया, उसका नामकरण कर दिया हम लोग। ए बी को किस बिंदु पर किया है? पी पर, बी सी को क्यू पर और ए सी को आर पर किया स्पर्श। हम लोग का मान दिया है ए आर का मान 5 है, ए आर का मान कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। और मान दिया है आर और सी का मान कितना है? 6, आर और सी का मान 6 सेंटीमीटर। और भी मान दिया है ए और बी का मान कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। अच्छा, परिमाप जब भी हम लोग निकालेंगे तब तीनों भुजा का हम लोग का योग चाहिए तो परिमाप होगा। और आप जानते हैं कि यदि ये वृत्त है तब वृत्त के बाह्य बिंदु से हम लोग कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? वृत्त के बाह्य बिंदु से हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर। कहीं बाह्य बिंदु से आप 2 स्पर्श रेखा खींचेगा और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होगा। यही है, दोनों स्पर्श सी से 2 स्पर्श रेखा खींचे तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में हम कहेंगे कि जो लंबाई क्यू और सी का होगा वही लंबाई आर और सी का होगा। क्यू सी का मान 6 तो आर सी का भी मान 6। जो लंबाई आपको दे रखा है कि जो लंबाई ए और आर का होगा, आप बताइए कि सेम वही लंबाई ए और पी का होगा कि नहीं? ये 5 है तो ये भी कितना हो गया? 5। और जब हम लोग मान निकालेंगे पीबी का तो 12 है तो 12 में 5 छट गया तो बाकी बचा कितना? इस 7 है तो क्या बी और क्यू भी 7 होगा। और परिमाप निकालेंगे तो सभी भुजा का योग, यहाँ 7 + 5 12 और यहाँ जब हम लोग ऐड कर दिए तो 7 और 6 और यहाँ जब हम लोग ऐड करेंगे तो 6 और 5 और परिमाप के लिए सभी भुजा को जोड़ देंगे। 12 + 13 25, 25 + 11 कितना हो गया? 36। किसी भी त्रिभुज के परिमाप सभी भुजा का योग होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सभी भुजाओं का योग। ए बी का मान 12 है, बी सी का मान 13 है, सी ए का मान 11 है, टोटल कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर। छापिए, समझना है तो एक बार और समझिएगा, नहीं समझना है आगे बढ़ जाएंगे। समझना है एक बार और समझ लेंगे। हमें लगा कि एक बार और समझने की आवश्यकता है ही नहीं है। बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे और दोनों की लंबाई आपस में बराबर। यहाँ 6 था तभी स्पर्श रेखा 6, 5 है तो 5, 12 है तो 5 हो गया 7, 7 है तो 7, ए बी 7 5 12, बी सी 7 + 6 13 और ए हो गया कितना आपको? 5 और 6 11। सभी भुजा को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 36। 19 के बाद किस पर आ गया? 20 पर। 20 बनाने का प्रयास करिए तो पीछे यही कौन बहादुरी था? 20 इसका तो पीडीएफ मिला कि नहीं मिला? आप लोग का पास चलता तो कह देते नहीं मिला है सर, लेकिन हमें याद है कि लगता है कि मिल चुका है क्योंकि क्वेश्चन 20 तक पहुंच चुके हैं तभी मिला ही होगा। आगे 19 के बाद डायरेक्ट आ जाए 20 पर। चाहे त्रिभुज एबीसी में अंकित एक वृत्त ए बी बी सी और ए सी भुजा को डी ई एफ को स्पर्श करता है। ए बी का मान 18, बी सी का मान 15, ए सी का मान 13 है। ए डी माइनस बी ई प्लस सी एफ का मान निकालना। बन जाएगा कि बन गया? यही तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट समझे। आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट लास्ट जो 4 नंबर पॉइंट था यही था ना। एक ट्रायंगल है, तब यहाँ ट्रायंगल हम लोग निर्माण कर दिए कि ट्रायंगल और ट्रायंगल के अंदर एक क्या है? वृत्त है। तभी वृत्त है और वृत्त है जो तीनों भुजा को क्या कर चुका है? स्पर्श। स्पर्श तो किया नहीं है, बड़ा कर दे। अब हमें लग रहा है स्पर्श कर चुका है, ज्यादा बड़ा हो गया क्या? एकदम क्लियर है। ये पार कैसे हो गया? नहीं कैसे होगा? ट्रायंगल क्या है? एबीसी ना। ट्रायंगल है ए, ट्रायंगल है बी और ट्रायंगल है सी। अच्छा, एबी को किस पर स्पर्श कर रहा है? डी पर। और बीसी को किस पर? ई पर। और एसी को किस पर कर रहा है स्पर्श? एफ पर। एबी बीसी एसी डी ई एफ। एबी का मान दे रखा है 18, ए से बी तक का मान है दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, बी से सी तक का मान कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर और ए से सी तक का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर। हमें मान किसका निकालना है? एडी। मान हम लोग को निकालना है एडी, माइनस का मान निकालना है बीई और प्लस का मान निकालना है सीएफ। अभी तो निकालने के लिए बताए कि जब एडी का मान हम लोग को निकालना है तो एडी किस शीर्ष से होकर जा रहा है? ए, और ए वाले दोनों को जोड़ेंगे 18 + 13 पूरा जोड़ करके ही बना देते हैं। एडी का जब हम लोग मान निकालेंगे तब 18 हमें जोड़ देंगे 13 को, घटाएंगे किसको? 15 को और भाग करेंगे 2 से। 13 में से -15 -2 ये 16/2 कितना हो गया? एडी का मान। एडी का मान 8 हो गया। अगर एडी का मान निकल चुका तब बीई का भी मान निकालेंगे और बी वाले शीर्ष को जोड़ेंगे 18 + 15 - 13/2। 13 15 में से 13 गया 2 18 और 2 20 का आधा कितना हो गया? 10। और यही सिमिलर हम लोग का मान सी और एफ का निकालना है तो सी एफ का मान निकालेंगे, सी से जाने वाला भुजा को जोड़ देंगे 15 + 13 28 और 28 में से 18 चला गया है तब कितना बच गया है? 10 और 10 के आधा कितना हो गया? 5। 8 10 5 मान दे रखा है एडी, तो एडी का मान है 8 और बीई का मान है 10 और सीएफ का मान है 5। 8 + 5 13, 13 में से 10 चला गया कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। तो एडी बीई सीएफ जो शीर्ष से होकर जा रहा है वो दोनों शीर्ष वाले भुजा को जोड़ेंगे, तीसरा भुजा को घटाकर आधा कर देंगे। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं? तो 20 हो ही गया है तो है कुछ रखा हुआ तब आ जा 22 पर। यस, कुछ रखा क्वेश्चन ना? क्या रखा हुआ है? 20 नंबर एचडब्ल्यू भी देते तो बना देते क्योंकि ऐसा सवाल हम लोग को कर चुके थे। छापना भी है कि बस आगे 21 नंबर बनाने का प्रयास करिए। लाए हैं पीडीएफ की? पीडीएफ भुला गया घर पर? लाए तब ठीक है, इसका आंसर करिए। 21 का ऐसा सवाल दे दिया ओलझोल। सबसे पहले तो एक भुजा यहां गायब कर दिया है, इसको 18 सेंटीमीटर लिख दीजिए। कितना सेंटीमीटर? अच्छा, कोनो जरूरी ना था कि 18 सेंटीमीटर। हम देखिए कि ऑप्शन में मिल गया वही लिख दिए। ये ऑप्शन में मिल रहा था क्योंकि क्या था हमें क्या पता, 18 की जगह कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ऐसे कहीं भी उटपटांग सवाल आ जाए। कैसे? ऐसे ये 2 सर्कल है और दोनों सर्कल ए है जो विकर्ण के द्वारा है और विकर्ण पर जो डिस्टेंस निकालना है उसे हम लोग का मान निकालना। हेडिंग डाल दीजिए एनी क्वाड्रिलेटरल। हाँ, एनी क्वाड्रिलेटरल। एनी क्वाड्रिलेटरल का मतलब किसी भी चतुर्भुज में, किसी भी चतुर्भुज, और किसी भी चतुर्भुज में ऐसे कहीं भी आकृति आपको दिखाई दे। कैसे? ऐसे कहीं भी उटपटांग आकृति आपको दिखाई दे, कैसे भी
ऐसे, और इसका एक विकर्ण ये दे रखा है, दोनों विकर्ण, ये वाले विकर्ण लीजिए या ये वाले, यहां से एक हम सर्कल खींच दिए, ड्रा किए, और एक यहां से हम सर्कल ड्रा किए, लेकिन ये दोनों सर्कल एक साथ स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक सर्कल यहां है और एक सर्कल जो हम खींच दिए, एक सर्कल जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन समझना है कि सर्कल कैसे खींचे कि सर्कल जैसा बन जाए, वो जो हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, समझ लेना है। ये सर्कल है जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहा है, परंतु ये सभी तीनों भुजा को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। अब इन दोनों कहीं ना कहीं स्पर्श किया होगा, यहाँ स्पर्श किया है ए बिंदु पर, यहाँ स्पर्श किया होगा बी बिंदु पर, और ये दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस निकालना है, ये दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस निकालना है। इसका मान दे रखा है ए सेंटीमीटर, चारों भुजा दिया रहेगा, ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर, सी सेंटीमीटर, डी सेंटीमीटर। तो ए बी डिस्टेंस जब हम लोग को निकालना है, तब आमने सामने के भुजा के योग का अंतर का आधा होता है। आमने सामने, इसके सामने कौन सा है, सी के सामने डी, तो आमने सामने के भुजा का योग ए प्लस बी माइनस बी सी प्लस का डी, आमने सामने के भुजा के योग के अंतर का। लेकिन हम मोड लगा देंगे, मोड किस लिए लगा रहे हैं, कभी नेगेटिव भी आ जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, मतलब हमेशा बड़ा में से क्या घटाना है, छोटा को। ठीक है, ऐसा ही ड्रा कर दीजिए, अब क्वेश्चन बन जाएगा, मौखिक बनेगा, थ्योरी क्लियर रहेगा। तो कहीं भी चतुर्भुज में विकर्णतर आपका जो सर्कल खींचा गया है, सर्कल के बीच की दूरी निकालना है स्पर्श रेखा से, तब आमने सामने के भुजा के योग के अंतर का आधा करेंगे। नेगेटिव में आएगा उसे पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। बैक, ये अभी बैक, अभी तो बनाना, इसके बाद बैक ब्लैक पुलिस सब स्टेट के तो वही हाल है बाबा, हम कहां सुधारे, पता नहीं चल रहा है कौन कौन दिशा में क्या चल रहा है। इतना मेहनत करने के बाद उसमें भी भविष्य है तो आपका हुआ है कि नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, सब परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं, पराजित हो सबसे परेशानी है। अगला नंबर सवाल का आंसर करना, ये छपाया है ना, सिर्फ पीछे पीछे करते रहे, इसके पीछे क्या, हाँ कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल विकर्ण से होना है, जब तक विकर्ण नहीं रहेगा, जब तक ये दोनों वृत्त एक साथ स्पर्श नहीं किया है, दोनों वृत्त कहीं ना कहीं स्पर्श किया है, तब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आमने सामने के भुजा के योग का अंतर का आधा मोड लगा दिए कि नेगेटिव भी आएगा, माइनस में आएगा तो क्या कर देना प्लस, और प्लस में आएगा तो प्लस में तो प्लस ही रहेगा कि माइनस, साइन थोड़ी चेंज करना, तो वहां पे क्लियर सब है। अब इसका आंसर करिए, कितना सेंटीमीटर आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया, आया, ये 3 ऑप्शन में नहीं है, तब 18 ले लिए थे ना, 1 मिनट गड़बड़ कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, 1 को 3 बनाना हम लोग का क्या है, आसान है। अब हम लोग का मान निकालना है P और Q के बीच की दूरी, तब हम लोग घटाएंगे, पहले आमने सामने के भुजा जोड़िए, 9 + 15 कितना हो गया 24, और माइनस का कितना हो गया 12 + 18 और बटे में हो गया 2, तब यहाँ 9 + 15 24, 24 माइनस कितना हो गया 30/2, माइनस का 6 आ गया, और ये मोड है, मोड में रहने के कारण कितना हो गया 3, प्लस में ऑप्शन नंबर, तो कहीं भी आपका भुजा दे रखा है और तो आमने सामने के जोड़ के अंतर का हम लोग आधा कर देंगे। देखिए तो 22 नंबर ऐसा ही है कि अलग है, एग्जाम में ओरिजिनल ऑप्शन नहीं रहेगा, और रहेगा तो सबके लिए बेनिफिट, सबका नंबर 1 बन जाता है, या उस सवाल को हटा दिया जाता है। जैसे 100 नंबर क्वेश्चन है तो 99 क्वेश्चन पर मेरिट लगेगा, एक क्वेश्चन का है। अगला नंबर 22 बनने लायक है, देखिए है तो, नहीं है तो फिर हम लोग कौन से पर समझेंगे, ऐसा ही है कि अलग है, ये अलग कैसे आ गया, ये अलग आ गया ना। 1 मिनट, एक ऐसा एक और हम सवाल लेते हैं, आप लोग आंसर करिएगा, कर दीजिएगा आंसर, देखते हैं। अच्छा जरूरी नहीं है कि समलंब चतुर्भुज होगा, किसी भी चतुर्भुज में, जैसे हम एक आयत ले लिए, क्या ले लिए, आयत जैसा लगा है ना, लगे तो भी नहीं लगे, एक आयत है और आयत का आपका दे रखा है ट्रायंगल से एक सर्कल हो गया। अब यहां से एक सर्कल हम ड्रा कर दिए, और ये सर्कल ड्रा करेंगे तो तीनों भुजा को क्या करेगा स्पर्श, तभी तीनों भुजा को स्पर्श कर दिया, सर्कल बना, और यहां से एक सर्कल ड्रा कर दिया जो तीनों भुजा को स्पर्श करते हुए गुजरा। यहां मान है आपका P और यहां मान है आपका Q, ये P है और ये क्या है Q है। आपको P और Q के बीच की दूरी निकालना है, और यहां आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है, और ए वाले दे रखा है 16 सेंटीमीटर, क्या निकाल सकते हैं 30 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। आपको P और Q का बीच का दूरी निकालना, नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी 2 भुजा दिया, 4 भुजा चाहिए ना, निकल गया ना, इसका मतलब आयत भी गायब है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ऊपर 30 है तो नीचे भी 30 होगा, 16 है तो ये कितना होगा 16। आप बनाइए कौन कहा 0 होगा, 14 हो गया ना, ये जोड़ करके हम लोग आधा कर देंगे, आमने सामने को जोड़े 30 और 30, और यहाँ 16 और 16 32, 60 में से 32 का आधा करेंगे, और 60 में से 32 चला गया तो बचा कितना 28, 28 का आधा कर दिए तो 14। नहीं आसान है, वो वर्ग रहे, आयत रहेगा तो लंबाई और चौड़ाई देगा, क्योंकि आयत के आमने सामने के भुजा क्या होता है बराबर, ऐसा ना 2 ही भुजा देखे तो 4 भुजा से बोले थे, और ये 2 ही भुजा है, तो 2 भुजा है तब आमने सामने बराबर हो गया, आंसर हो गया। अगला नंबर सवाल का आंसर करिए। ये तो डायरेक्ट हम लोग यहीं से देखते कि 30 में से 16 गया 14, क्योंकि 2 बार करने से अच्छा एक ही बार डायरेक्ट घटा दिए। इसका आंसर पर आ जाइए, ये वाले बस कॉन्सेप्ट हम लोग का समझना पड़ेगा, और बेहद आसान कॉन्सेप्ट है, अभी तक हम लोग ऐसा सब कॉन्सेप्ट पर चले थे। जैसे ये वृत्त है, कैसे, जैसे और आप जानते हैं कि ये वृत्त है, तो वृत्त के बाह बिंदु से हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं, कितने स्पर्श रेखा खींचते हैं, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है बराबर। बाह बिंदु एक ही बिंदु से हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होगी। यहाँ P बिंदु है, एक रेखा AB है, और एक है A और B जीवा, और यहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा सेंटर। आप सेंटर से स्पर्श रेखा को मिलाइएगा तो 90 डिग्री, सेंटर से स्पर्श रेखा को मिलाइएगा तो कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। ये भी हम आपको बताया कि केंद्र से जब स्पर्श रेखा को मिलाइएगा
मिला तो ये आपको यहाँ वाले कोण और यहाँ दोनों कोण क्या होता है, समद्विबाहु एंगल बाइसेक्टर होता है। अगर ये अल्फा है तब ये भी क्या हो जाएगा अल्फा, और अगर एक को मान लिए थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, तो एंगल बाइसेक्टर होगा। और ये दोनों कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री मान होता है। कोण ए प्लस कोण पी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। कैसे 180 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। यहाँ 90 और ये 90 टोटल कितना हो गया 180, तब बाकी भी दोनों कोण मिलाकर 180 तो 360 होगा। और दोनों का दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर। एपी की लंबाई और बीपी की लंबाई आपस में बराबर, एपी और बीपी आपस में बराबर। ये भी बताए होंगे कि ये जो क्वाड चतुर्भुज है इसे हम लोग कैसा चतुर्भुज बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में कितने लोगों को पता है कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, पता चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं, किस चतुर्भुज को, जिसके वृत्त के अंदर बनने वाले, वृत्त है ना, तब वृत्त के अंदर बनने वाले सभी चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज। तब इसमें क्या है, वृत्त के अंदर बनने वाले सभी चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहते, जान रहे थे आप लोग, यही कहिएगा। वृत्त के अंदर बनने वाले सभी चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहेंगे जिनके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि को स्पर्श करता है। जरूरी नहीं है कि वृत्त के अंदर बनने वाले सभी चतुर्भुज चारों शीर्ष को स्पर्श करेगा, ये भी चतुर्भुज है, नहीं स्पर्श किया, तब वृत्त के अंदर बनने वाले सभी चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज नहीं होंगे। आगे आएंगे चक्रीय चतुर्भुज पर। चक्रीय चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं, किस चतुर्भुज को, हो गया आंसर, जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि को या आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री का हो। तभी आमने सामने का कोण 180 हो रहा है, 90 प्लस 90 180, 90 यहाँ दोनों को भी मिलाकर 180, तो आमने सामने के कोण का योग 180। कैसा क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। सभी वृत्त या वर्ग चक्रीय चतुर्भुज होते हैं, परंतु सभी चतुर्भुज को सॉरी सब वृत्त के अंदर तो बनने वाले हैं ना, सभी वर्ग, वृत्त नहीं, सभी वर्ग और आयत, सभी वर्ग और आयत क्या होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। सभी वर्ग और आयत चक्रीय चतुर्भुज होते हैं, परंतु सभी चक्रीय चतुर्भुज को वर्ग और आयत नहीं कहेंगे। अच्छा, वर्ग को चक्रीय चतुर्भुज क्यों कहेंगे और आयत को, क्योंकि प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, और प्रत्येक कोण 90 का, आमने सामने का कोण का योग 180, और वर्ग का भी प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, 90, तो भी आमने सामने का कोण 180। और जिस चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 180 वो सब चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज। अब कहेगा कि सर यहाँ तो आपका चारों शीर्ष वृत्त के परिधि को स्पर्श कर रहा है, परंतु ये वृत्त के परिधि को स्पर्श नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। दोनों में कोई एक कंडीशन फॉलो, या तो चारों शीर्ष वृत्त के परिधि को स्पर्श करे, या आमने सामने के कोण का योग 100। ये एक्चुअली नहीं, वर्चुअली एक ऐसा वृत्त है जो चारों शीर्ष को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, जिससे आमने सामने के कोण का योग कितना डिग्री है, 100। अभी हम लोग इस पर नहीं चलेंगे, बात समझ में आया। बाहर से दो स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, और केंद्र से बाह बिंदु को मिलाते हैं, तभी आपस में क्या हो जाता है, कोण बराबर बराबर भाग में एंगल बाइसेक्टर होता है। छापा हुआ है कि छापिएगा, बताइए तो छापिए, फिर एक बार छाप लीजिए। ये हम लोग प्रॉपर्टीज पर आ रहे हैं। छपा गया। बाह बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचते हैं और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, बनाया गया चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा। और स्पर्श रेखा को केंद्र से मिलाते हैं तो कोण समद्विभाजित। बाह बिंदु और केंद्र पर बनाया गया कोण का योग 180 डिग्री का होता है। 180 आ गया, बढ़ जाए, अभी भी रुक गए हैं, बढ़ गए। अब हम लोग इस पर फिर आ रहे हैं, इसी पर रुक गए कितना। तो बचपन में आप लोग स्टैचू खेले होंगे नहीं, हम वो तो अलग रहता है, हम एक अलग, दोनों एक ही है क्या, दोनों अलग अलग है। एक दिन खिलाएंगे सब खेल। इसका एक ऐसे रेखा खींच दी, कैसे खींचे, ऐसे रेखा खींचे, एक और ऐसे रेखा खींच दी। खींचने में तो हम लोग कोई भी रेखा खींच दी। यहाँ एक सर्कल ड्रा कर दिए, छोटा सर्कल हो गया था। एक और सर्कल हम ड्रा कर दिए, इससे एक बड़ा सर्कल जो स्पर्श रेखा को क्या कर रहा है, स्पर्श, बड़ा सर्कल जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब इनका जो आपका रेडियस है, एक है स्मॉल आर और दूसरा वाले का जो रेडियस है एक क्या है, कैपिटल आर। स्पर्श कर रहा है तो स्पर्श बिंदु, स्पर्श वाले बिंदु और O1 और O2 सबका सब एक कैसे रेखा में होता है, एक सीधी रेखा में। और यहाँ वाले बाह वाले सबका सब बिंदु एक सीधा लाइन में होगा। और आप जान रहे हैं कि बाह बिंदु है, ये क्या है, स्पर्श रेखा। और ये जो स्पर्श रेखा है तो यहाँ से यहाँ दोनों की लंबाई बराबर, फिर यहाँ से यहाँ भी दोनों की लंबाई आपस में। अगर इसका मान लिया कि कोण थीटा है तो कितने लोगों को समझ में आया कि ये भी थीटा होगा, क्योंकि एंगल बाई क्या होता है, सेक्टर। अब इन दोनों का जो रेशियो होता है, इसका रेशियो आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है, स्मॉल आर बटे कैपिटल आर। O1 माइनस का साइन थीटा, ये थीटा है जो पूरा कोण का क्या है, आधा। O1 माइनस साइन थीटा छोटा वाले, और बड़ा वाले होता है O1 प्लस साइन थीटा। जरूरी नहीं है कि ऊपर में O1 माइनस साइन थीटा ही लिखिएगा। जिनका लगा कि हम ऊपर में O1 प्लस साइन थीटा लिख दें, तब बड़ा बटे छोटा हम लोग कर देंगे। तो ऊपर हो गया O1 प्लस का और नीचे हो गया O1 माइनस का साइन थीटा। छोटा वाले रेडियस का रेशियो O1 माइनस साइन थीटा और बड़े वाले रेडियस का रेशियो O1 प्लस, छाप लीजिए, O1 प्लस साइन थीटा, O1 माइनस साइन थीटा। रीजनिंग होगा ना। अब रेशियो निकालिए, तो इसका पहले छापना है, क्वेश्चन सिमिलर है, उसका रेशियो निकाल के बताइएगा। नहीं वही ना, अपना पहला वाला समाप्त हो गया था क्या, तो वही चलेगा। अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसा नहीं कहिएगा कि पहले वाला फाउंडेशन है कि नया वाला है। धीरे धीरे एक सप्ताह के बाद हमें भी पता चलेगा कि नया है कि पुराना फाउंडेशन है। हट जाए, स्मॉल आर बटे कैपिटल आर, O1 माइनस साइन थीटा, O1 प्लस साइन थीटा। या पहले कैपिटल आर, नीचे में स्मॉल आर। बड़ा वाला त्रिज्या का O1 प्लस साइन थीटा, छोटा वाले त्रिज्या का O1 माइनस साइन थीटा। और थीटा है जो पूरा कोण का क्या है, आधा है। जैसे 30 डिग्री रहेगा तो कितना डिग्री, 15 15, और 60 डिग्री रहेगा 30 30, 36 डिग्री रहेगा 18 18। 18 डिग्री का आप लोग का मान नहीं याद होगा, लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब याद हो जाएगा। छपा गया है। क्वेश्चन बताइए कौन सा आंसर आ रहा है, O1 प्लस साइन थीटा और O1 माइनस साइन थीटा।
एक आपका बा बिंदु से देखिए खींचा गया है और दो रेडियस है, तब एक वाले को स्मॉल आर मान लेते हैं और एक वाले को कैसा आर मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। और बा बिंदु से जब हम लोग मिला देंगे तभी एंगल बाइसेक्टर होगा। किसका मान दिया है, ए सी बी 60 डिग्री है, तो कितना हो गया 30 डिग्री और 30 डिग्री। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, जब छोटा वाले का त्रिज्या दे रखा है तब बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या निकालेंगे। आप जानते हैं कि स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर ओवन माइनस साइन थीटा और बटे में ओवन प्लस का साइन थीटा। और छोटा आर कितना सेंटीमीटर है, 2 बटे यहाँ हो गया कैपिटल आर। साइन 30 डिग्री का मान पता है ना, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान 1 बटे कितना होता है 2, साइन 30 डिग्री का मान 1 बटे 2। तब यहाँ हम लोग मान रखेंगे 1 माइनस 1 बटे 2 और 1 प्लस 1 बटे 2। सोल्व कर दिए तब ऊपर 1 बटा 2 हो गया और नीचे हो गया 3 बटे 2 से 2 काट दिए तब 1 बटा कितना हो गया 3। आप आर का मान अब निकाल दीजिए, 2 बटे कैपिटल आर बराबर 1 बटे 3, क्रॉस गुना कर दिए तब कैपिटल आर कितना सेंटीमीटर हो गया 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी। तो थ्योरी क्लियर रहेगा, सवाल आराम से बनता चलेगा। हमें लगता है आज यहीं रहने दे, विशेष कल अपने समय पर कल मिलिए और ये सब और आगे सवाल वाला छोटा बन जाएगा ना, सिंगल है, नहीं भी बनेगा तो आराम से बनाएंगे, विशेष कर। बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं था, दुनिया में कोई किसी को कोई सहारा नहीं, बस इतना जान 5 साल के बाद कहते हैं 5 साल में कभी भी कुछ कि हम दिन भर गए हैं, 5 मिनट चलाते हैं, गाड़ी में टहल के मंदिर पर टहल के कभी नहीं, तो कहाँ जाएगा। अरे जवानी अलग रहता है, बुढ़ापा अलग रहता है, बचपन अलग रहता है। हम तो भी वही कह दोगे, सच को सच बोल दिए, झूठ को झूठ को नहीं है, एकदम सच बात। हमको कोई मती नहीं मान रहे, बस यही है कि तुम सबसे हट कर जो सही है उसी चीज को बोल रहे हैं। अब तुम सब मिल रहे हैं तो हम वही फिर कोटे सीख कर रहे हैं। मराते एक बासे रोटी दे के जितना हम बात करके जो ने क्या बात करके बासी रोटी, हमको जिस तरह से ये है जिसको उस तरह से मांग रहा है उस तरह से मिल ही नहीं रहा है, तो फिर बात क्या बना कर के खाए ना, वो तो बना के ना करके कर रोटी देते ना। बात बोलो उस तरह से जितना भी रंग करो, समझ गया ना, फालतू के बात मत करा करो। फालतू के कुछ ना तो बोलना और माइंड काहे के हां मैं ये माइंड का अजीब बातें करता तो क्या किया जाए, ऐसे काहे खेल बच्चे की बात करता है, क्या करता है बोलो बोलो। ये कमा के लेते हैं से अकेले कभी से दिखे तो घर में रहे फोटो में लिख के देना है का नाम से लिख के दे के हम सेवा ना करेंगे, हम खेत हम बेच देंगे। ठीक तो बोला, बचवा बोला चाहे उसको मैं बोला सही बोला कि नोटा नहीं करता नहीं बोलेगा, सच को सच बोलो, झूठ बोलो नहीं बोलेगा नहीं। बोली तू ही हो तो सच है, हम दोनों के सच बोले ही नहीं थे। फिर अरे बुलाने का क्या बात कर रहा है, कौन बुलाने का बात कर रहा है, बुलाने का बात कौन कर रहा है, तो फिर पहले नहीं भी ये जो पढ़ सकते हो जो पढ़ सकते गजब तुम तो यही तो बात है, यही है मेरी बात करनी खुद थी। ये जो पढ़ सकते हो वो जो रख सकते हो, फिर वही वाला बात जब यहाँ रह सकते वहाँ रह सकते तो बीच में बात आ रहा है कहाँ से, बात तो ला रहा है कौन, जेकरा दाढ़ी लगती जे लेते हो के दाढ़ी किसको लगेगा, जेकरा दाढ़ी मन जरी लगती है हमरे लगे थी हम ना कर जिसको जो बोल रहा है बोले तो हाँ मैं तुम्हारा कर